हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है केतन चौधरी, जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम 39 रैंक के साथ क्रैक किया है। और ये बीएससी फाइनल में थे और फाइनल में ही इसी एग्जाम को इन्होंने दिया और 39 रैंक के साथ क्रैक किया। आपकी जो तैयारी है वो बीएससी फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो गई थी, तो आज केतन की जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे। सो केतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में थोड़ा बताइए एंड कैसे आपने इस एग्जाम की तैयारी शुरू करी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। मैंने अपना 10th और 12th का स्कूलिंग वहीं से किया है और मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ लखनऊ आ गया था। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। मैंने ओके। आईआईटी जैम के बारे में 12th के बाद ही सुना था और फर्स्ट ईयर में आते ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तीनों में मैंने लगभग आपसे पूरा कवर, जो मेन टॉपिक है, सारे टॉपिक लगभग मैंने आपसे कवर किए थे। जी। और सेकेंड ईयर में भी मैंने क्रैक किया था। मेरा 151 रैंक था। वेरी और गुड। इस बार थर्ड ईयर था मेरा, फाइनल ईयर। इस बार मेरा 39th रैंक है। वेरी गुड। मतलब आपने 2024 वाला एग्जाम जो थोड़ा सा टफ पेपर आया था ऐसा हाँ। बोलते हैं, उसमें भी यस। 151 रैंक लगा है। मतलब दैट्स ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा किया आपने। तो यार, मतलब यस। आपका कहने का मतलब ये हुआ केतन कि क्या हम बीएससी सेकेंड ईयर में भी आईआईटी हम एग्जाम दे सकते हैं, पर हम एलिजिबल नहीं, पर हम दे सकते हैं, हाँ। राइट? और आपने एज ए यस। एक्सपीरियंस उसको दिया है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे आज सुन रहे हैं कि यार बीएससी अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो इस एग्जाम को आप दे सकते हो, बट आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे, बट आपको एक्सपीरियंस के लिए इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। सो केतन, एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपका क्या दिमाग में चल रहा था? क्योंकि जब भी बच्चा बीएससी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करता है तो एक मिथ होता है कि यार क्यों एमएससी के लिए आईआईटी जाना, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स इसकी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। मुझे लगता है आपके कॉलेज से भी आप एक दो या तीन स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने इस एग्जाम की तैयारी करी होगी, बाकी ने करी नहीं जी। होगी। तो जी। आपका क्या माइंडसेट था और क्या आपको ऐसा लगा कि यार इस एग्जाम की तैयारी में क्यों कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि बहुत सारे हम्म। लोग तो नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। सो आप क्या थोड़ा इसके बारे में बताइए मुझे। तो एक्चुअली मैं 12th में मैंने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया था जी। और तब मेरा वो हुआ नहीं था। जी। तो उसके उसके लिए मैंने फिर देखा था कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में ज़्यादा था, मतलब जी। मुझे मैथ्स ज़्यादा अच्छे से आता था। तो मैंने फाइनली तब डिसीजन लिया था कि तभी मैंने आईआईटी जैम के बारे में मैंने ढूंढा था कि इसके बाद आईआईटी जाने का क्या मतलब तरीका है। तो आईआईटी जैम एक था, गेट था। तो मैंने, क्योंकि मेरा मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन मैथ्स से करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर से ही हम आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करना है। और मुझे लगता था कि सेकेंड ईयर तक हो जाएगा, जो मैंने सिलेबस देखा था तब तक। तो सेकेंड ईयर काफ़ी था, सेकेंड ईयर तक ही मुझे लग रहा था हो जाएगा, और जो कि हो भी गया। और थर्ड ईयर में वापस हो गया। ओके। और जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो क्या आपके टीचर्स को पता था कि आप तैयारी कर रहे हो, और उन्होंने क्या आपको बोला कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, मेरे टीचर्स को पता था, फर्स्ट ईयर से ही पता था कि तैयारी हो रही है। तो काफ़ी हेल्प उन्होंने किया था। जो क्लासेस के शेड्यूल्स थे वो काफ़ी हम्म। हेक्टिक होते थे थोड़े से, पर फिर जी। भी उसमें भी जो मैनेज करने का जो हम्म। पूरा शेड्यूल था, जो मैंने, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था मैनेज करने में। अच्छा, केतन, एक और प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट आईआईटी हम एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, आपकी उनके लिए क्या एडवाइस है कि कैसे आपकी तरह वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि आप 39 रैंक पे आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपने मेहनत तो करी है। और पिछली बार जब आप सेकेंड ईयर में थे तब आपका 151 रैंक आया। मीन्स ये दिखाता है कि आप कंसिस्टेंटली इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो जो भी एस्पिरेंट है जो कि 2026 या 2027 के लिए इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई 3 से 4 टिप्स आप देना चाहें। तो सर, अगर किसी बच्चे के पास ज़्यादा टाइम है, अगर अगर वो फर्स्ट ईयर में है, तो हम्म। सबसे पहले वो क्या करे कि वो जो मेन टॉपिक्स है, एनालिसिस है, अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, इन सब पे पहले लेक्चर्स देखे, क्योंकि ये काफ़ी टफ टॉपिक्स होते हैं। इनको समझना काफ़ी टफ होता है, तो पहले इन पे लेक्चर्स देखें। फिर जब आप लेक्चर्स इन पे देख लें, जब आप इसको थोड़ोली समझ जाए, इनके इनके थ्योरी को, तब आप प्रॉब्लम बुक्स लगाना शुरू करें। और जब वो भी प्रॉब्लम बुक्स, मैंने एक और काम किया था कि जब सेकेंड ईयर में मेरा सारा थ्योरी हो गया था, तो थर्ड ईयर में मैंने जो बुक्स थे जिसमें पीवाईक्यू होते हैं, वो तो किया ही था। लेकिन साथ में जो बहुत सारे चाइनीज ओलंपियाड होते हैं, चाइनीज और भी बहुत सारे कंट्रीज के होते हैं, तो उनके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स देखे थे। जैसे चाइनीज ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर में चाइनीज में ही होता है, पर मैंने ट्रांसलेट किया था चैट जीपीटी से, और उन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने किया था एक एक करके। तो क्या वहां पे भी ग्रुप थ्योरी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करी या किस टाइप के क्वेश्चंस यस। आपने सॉल्व सारे के सारे यही ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस।
जी जी जी। ये सारे होते हैं। तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिला है। यस। अच्छा, केतन, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो और आप जेई की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद फिर आप कॉलेज में आए और आपने जिम की तैयारी करना शुरू करी, तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, लाइक रियल एनालिसिस जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, राइट, ओडी है, इंटीग्रल कैलकुलस है। तो यस। कैसे आपने इनकी तैयारी शुरू करी, और लाइक आपका पढ़ने का तरीका क्या था? आप नोट्स बना देते, शॉर्ट नोट्स बना देते, या किस टाइप से आप पढ़ते थे? और शायद अगर आपने, लाइक जिस तरह से आप बता रहे हो कि आप मुझसे पढ़े हो, तो मेरा पढ़ाने का जो यस। तरीका है वो मैं कंसेप्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कराता हूँ। तो लाइक आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, आपकी कैसे आपने पढ़ाई करी इसकी? तो सबसे पहले मुझे पता नहीं था कि इसमें करना क्या है, तो मैंने सीधा बुक्स उठाए और बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया, पर वो मुझसे हो नहीं पाया था। मुझे हम्म। सीधा थ्योरी समझ नहीं आ रहा था, और ना ही जी प्रॉब्लम्स मुझसे हो पा रहे थे तब। तो जी मैंने तब आपके सारे लेक्चर्स देखे थे। एनालिसिस का सबसे पहले शुरू किया था मैंने, रियल एनालिसिस का, कैलकुलस का और रियल एनालिसिस का। जी ये पहले हो गया था। और उसके बाद क्योंकि आप ग्रुप थ्योरी में मैंने आप ही का नाम सुना था कि आप सबसे अच्छा पढ़ाते हैं ग्रुप थ्योरी। जी ग्रुप थ्योरी में मैंने सारा लेक्चर फिर देखा था। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा मैंने देखा था आपका। तो जब ये ही तीन मेन टॉपिक है, आप पहले इन तीनों को कर लीजिए। इस पे जब आप लेक्चर सारे हो जाएं, और उनका मैंने सारे के सारे लेक्चर्स का मैंने नोट्स बना लिए थे, जो भी फार्मूला थे, थ्योरी था, थ्योरम्स था, सारा नोट्स हो गया था। उसके बाद जब ये हो जाए तो आप बुक्स पढ़ना शुरू करो, वो फिर ज़्यादा आसान होता है, आप थ्योरी पढ़ पाते हो बुक से। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है सब्जेक्ट को लेकर। यस। और मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, जैसे आप बीएससी थर्ड ईयर में हो और इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार बुक पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप यस। अल्टीमेटली 6-7 महीने बचे हैं और इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पर अगर आप फर्स्ट ईयर यस। से तैयारी कर रहे हो या सेकंड ईयर से तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास इनफ समय होता है इन सब चीजों को पढ़ने का। और किताब पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। केतन, एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट अभी आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, तो लाइक कितना उनको टाइम डेडिकेट करना चाहिए? क्योंकि आप, मुझे लगता है आप जेई की तैयारी करके आए, तो मुझे लगता है जेई में जब बच्चा 10th 11th 12th में होता है, तब यार वो 7-7 8-8 घंटे मेहनत करता है। पर जैसे ही वो बी बीटेक या बीएससी कर रहा होता है, तो उसका टाइम थोड़ा कम हो जाता है, लाइक इतना समय नहीं देता है। पर मुझे लगता है यस। आपने एक, आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ये लगता है कि आपने कंसिस्टेंटली उस टाइमिंग को मेंटेन किया, तो उसका बेनिफिट यस। आपको मिला। क्या आपने भी इतना टाइम मेंटेन किया है, आप थोड़ा कम समय दे देते हैं? नहीं, मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर में मैंने पूरा समय दिया था, लगभग मैं 8 से 10 घंटे रोज देता था जी। सारे टॉपिक्स पे। और हम्म। लेकिन थर्ड ईयर में क्या है कि मैंने जैम में थोड़ा सा कम दिया, क्योंकि मुझे दूसरा भी एक एग्जाम है यूपीएससी में, उसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आप यूपीएससी ऑप्शनल मैथ्स के साथ कर रहे हो? यस। अरे वाह, तो फिर तो मतलब मुझसे पढ़ रहे होंगे आप ऑप्शनल मैथ्स में, काफी यस। सारा कंटेंट डाल रखा है। तो मैंने उस वक्त मेरा जैम में थोड़ा सा कम हो गया था। मैं यूजली 6 से 7 घंटे देता था। पर क्योंकि हम्म। लास्ट में जो 3 महीने थे, नवंबर दिसंबर और जनवरी के 2025 वाले, इसमें मैंने फिर जैम के लिए वापस प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। 10 से 12 आवर ये यूजली यही होता था हर दिन। अच्छा, केतन, जैसे आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हो, तो लाइक यस। यूपीएससी की तैयारी आपने थर्ड ईयर से स्टार्ट करी है, उससे पहले ही आप थोड़ा प्रिपेयर कर रहे थे? और यूपीएससी का आइडिया आपको कहाँ से है कि मतलब मुझे यूपीएससी करना चाहिए? यूपीएससी का आइडिया मुझे पहले से ही था। मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं बस सोच रहा था यूपीएससी के बारे में, पर मैंने सिलेबस और ये सब नहीं देखा था। हम्म। पर सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने उसका सिलेबस देखा, क्या पेपर्स होते हैं, पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो देखा था। और थर्ड ईयर के और सेकेंड ईयर के लास्ट में मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन शुरू किया था। सो केतन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे बच्चे जो बीएससी कर रहे हैं, उनको इस एग्जाम के बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है आप किस्मत वाले हो कि आपको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि लगभग 15,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, जबकि भारत यस। में आईआईटी और एनआईटी के लगभग 2,000 सीट्स हैं। मतलब बहुत यस। कंपटीशन जो है वो कम है। तो मतलब मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज दें जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनके लिए, कि भैया आप आईआईटी में जाना क्यों जरूरी है, क्यों आईआईटी एनआईटी से आपको मास्टर्स करना चाहिए, और आपको ऐसा क्या लगा जैसे कि आपने लगा कि यार मुझे करना चाहिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं उनके लिए? सर, आईआईटी में जाना, और क्योंकि आईआईटी में जो रिसर्च होती है वो हम्म। काफ़ी अच्छी होती है। आप दूसरे कॉलेज को देखें, उनसे हम्म। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वहाँ पे होता है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं आईआईटीज़ में। जो फंडिंग आती है गवर्नमेंट से वो ज़्यादा होती है आईआईटीज़ आईएससीज़ में। तो किसी के लिए भी मास्टर्स या फिर पीएचडी आईआईटी से करना, वहाँ का जो पूरा करिकुलम होता है, वहाँ जो माहौल होता है, वहाँ के जो बच्चे होते हैं, वो सब उसी लेवल के होते हैं जो ये एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करके आते हैं। तो आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे। तो यार केतन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप यूपीएससी क्रैक करें और फिर आप मेरे साथ इंटरव्यू देने आए।
और थैंक यू सर। मैं आपके माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। और आप बहुत अच्छा, लाइक आपने रिजल्ट लेके आए, और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट आईआईटी 2026 या 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि बच्चा आईआईटी में जाने का लाइक सपना तो रखता है कि मुझे आईआईटी जेम की तैयारी करनी है, मुझे जाना है, पर वो इतना समय डेडिकेट नहीं करता है जितना आप जिस तरह से कर रहे हैं। लाइक मैं भी आज पढ़ाता हूँ, लगभग 7 to 8 आवर्स में डेडिकेट करता हूँ अपने काम को लेके। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा है और इतना समय दे रहा है, तो मुझे लगता है उस एग्जाम को निकालना बहुत ही ईजी है। आपने हमारे यूट्यूब की वीडियोस रेफर की हैं, मतलब जब यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे यस। होंगे वहाँ पे काफी सारे बच्चे हमें देखते होंगे। हाँ, वहाँ पे काफी सारे मतलब लगभग सारे बच्चे आपके वीडियोस देखते हैं, इंजीनियरिंग में हो या फिर मैथ्स में हो, जी, जी। वो सब तो बस देखते जो हम पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप मैथ्स के जैसे जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे भी हम लोग काफी बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। मुझे लगता है ग्रुप थ्योरी, लीनियर या रियल है, उस पर हमने काफी अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स को दिया है। सो यार, हैं। मुझे यस। लगता है कि बच्चे इंस्पायर होंगे और आपकी तरफ बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वंस अगेन केतन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान थैंक आपकी यू सर। सभी मनोकामना पूरी करे। और मैं चाहूंगा कि आप जब भी भविष्य में आप अच्छी उपलब्धि हासिल करें फिर, तो आप फिर यस। मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा। और क्योंकि हम जीवन में उपलब्धि हासिल करते हैं, पर अगर हमारी वजह से कोई दो स्टूडेंट भी इंस्पायर होते हैं और वो अपनी लाइफ में सफलता हासिल करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे लिए होगा। सो केतन, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपके माता पिता को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।